बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अली और हजरत फातिमा का ऐसा नाम है जो हर मुसलमान जानता है, पहचानता है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिन्होंने यह नाम नहीं सुना होगा। हर मुसलमान इनके नाम से जरूर वाकिफ है और इनके आला मर्तबे से भी वाकिफ है। इनके कई वाक़यात और करामतें आज हमारे सामने सभी किताबों में लिखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगी का एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक मर्तबा हजरत अली ने जब हजरत फातिमा के सामने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश की तो उसके बाद में हजरत फातिमा ने क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओ। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा सहाबा इकराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजरमीन होकर हजरत अली के पास गए और कहने लगे कि आप भी अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में फातिमा से निकाह का पैगाम भेजे। हमें पूरा भरोसा है कि आपकी जानिसारी और शराफत को देखकर अल्लाह के रसूल आपको हाँ कर देंगे। इसीलिए फिर हजरत अली अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में पहुँचे, लेकिन इस शर्म और हया की वजह से आप कुछ ना कह सके और अपना सिर झुकाए बैठे रहे। आखिर में अल्लाह के प्यारे नबी ने खुद ही फरमाया, आए अली, क्यों आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो, आपकी मर्जी सुनी जाएगी। तो ये सुनकर फिर हजरत अली ने अपना इरादा जाहिर फरमाया, जिसको सुनने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अली, तुम्हारे पास में मेहर देने के लिए क्या है। तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास में एक घोड़ा और एक जर्राह है। इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और अपनी जर्राह को फरोख्त कर दो और उससे जो रकम मिले वो लेकर मेरे पास आ जाओ। उसके बाद हजरत अली वो जर्राह लेकर मदीना के बाजार में पहुंच गए। आप उसको लेकर बाजार में खड़े ही थे, इतने में हजरत उस्मान का वहां से गुजर हुआ। आपने हजरत अली को वहां पर खड़े होने की वजह पूछी तो हजरत अली ने बताया कि मैं यहाँ पर अपनी जर्राह बेचने के लिए खड़ा हूँ। यह सुनकर हजरत उस्मान ने फिर वो जर्राह 400 दीनार में खरीद ली। फिर वो जर्राह हजरत अली को वापस तोहफे में दे दिया। फिर हजरत अली वो रकम लेकर अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फिर वो रकम हजरत अबू बकर को देते हुए फरमाया कि वो इनसे हजरत फातिमा के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद कर ले आए। उसके बाद हजरत अबू बकर तमाम जरूरत की चीजें खरीद लाए। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने निकाह की मंजूरी दे दी। फिर एक दिन हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा के साथ 400 चांदी के सिक्के मेहर बांध कर मस्जिद नबवी में खुतबे के साथ पढ़ाया गया। हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह पहली हिजरी में मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया। दोस्तों, उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे ही थे कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का दूसरी शादी करने का इरादा हो गया, यानी कि आपने दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया। इस बात के बारे में जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को मालूम हुआ तो हजरत फातिमा आपसे बहुत नाराज हुई और फिर इस बात की शिकायत लेकर आप अपने अब्बा हुजूर के घर पहुंच गई। उस वक्त हजरत फातिमा बुझी बुझी सी थी जाकर अपने वालिद से, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत कर दी। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपके मुतालिक आपके कौम में इस बात की चर्चा है कि आपको अपनी साहबजादियां यानी कि आपकी बेटियों के सताए जाने पर भी कभी गुस्सा नहीं आता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर हजरत अली के मुताबिक आपको मालूम होना चाहिए कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और उनकी होने वाली दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि अबू जहल की बेटी होगी। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अपने हुजरे मुबारक से निकले और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए और फिर आपने वहां पर जाकर ये खुतबा इरशाद फरमाया,
आपने उस वक्त हाजरीन से कुछ यूं फरमाया, आए लोगों, मैंने अपनी एक बेटी ज़ैनब को अबुल आज रबी की जोजियत में दिया था, यानी कि अबुल आज के साथ में निकाह किया था। उन्होंने हस्बे वादा दूसरी शादी नहीं की, यानी कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया था। लोगों, अब सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे यह बात गवारा नहीं कि कोई उनको तकलीफ पहुंचाए। जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया कि उसने मुझे नाराज किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी कभी भी एक शौहर के पास में एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अगर अली ऐसा कर सकते हैं तो फिर उनको चाहिए कि वह मेरी बेटी फातिमा को तलाक दे दे और फिर वो दूसरी शादी कर ले। अल्लाह के प्यारे नबी का ये खुतबा सुनकर आपके लाडले दामाद हजरत अली ने फौरन ही दूसरी शादी करने का अपना इरादा बदल दिया और फिर हजरत फातिमा की वफात तक आपने कोई भी दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हजरत फातिमा को तेज बुखार आ गया, यानी कि हजरत फातिमा सख्त बीमार हो गई। ये देखकर हजरत फातिमा को पक्का यकीन हो गया था कि अब उनका आखिरी वक्त करीब आ गया है। बस यही बात सोचकर फिर हजरत फातिमा ने अपने शौहर हजरत अली को अपने पास बुलाया और कहने लगी, आए मेरे शौहर, अब आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको 3 वसीयत करती हूँ, इन पर आप जरूर अमल करना। उसके बाद हजरत फातिमा ने कहा, आए मेरे शौहर, जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ तब से आपको ना जाने मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हो सकता है मैंने आपका हक अदा ना किया हो। खुदा के वास्ते आप मुझे मरने से पहले पहले माफ कर दो, ताकि मुझे मेरे अब्बा हुजूर के सामने रुस्वा ना होना पड़े। ये सुनकर हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ए फातिमा, तू गम ना कर, आज तो मैं गम करता हूँ। तुम अल्लाह के रसूल की बेटी हो और आज तक मैं आपका कोई भी हक अदा न कर सका हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें नसीब नहीं हुई है, इसीलिए तुम मुझे माफ कर देना। उसके बाद हजरत फातिमा ने अपने शौहर हजरत अली से दूसरी वसीयत की और कहने लगी कि आए मेरे शौहर, मेरी वफात के बाद में आपको जिस भी औरत के साथ में निकाह करना हो कर लेना, लेकिन मेरे इन छोटे छोटे बच्चों का जरूर ख्याल रखना, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं, इन्हें अच्छे और बुरे का कुछ पता नहीं है। जब ये बालिग हो जाए तो फिर इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। दोस्तों, उसके बाद हजरत फातिमा अपने शौहर हजरत अली से तीसरी वसीयत करती है और कहती है, आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के आखिरी पहर में उठाना और मेरे जनाजे में किसी और को ना बुलाना। मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे ये 2 नन्हे बच्चे होंगे। यह सुनकर हजरत अली ने पूछा, ए फातिमा, ऐसा क्यों? तो इस पर हजरत फातिमा कहने लगी, या अली, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था कि बेटी हमेशा पर्दे में रहना। मैंने मेरे अब्बा हुजूर के इस वादे को अपनी जिंदगी में पूरा कर दिया है। पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी किसी गैर मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा है। मैं अब चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देख पाए, इसीलिए मेरे जनाजे को रात की आखिरी पहर में उठाना। इसके बाद हजरत फातिमा कहने लगी, आए मेरे शौहर, वो देखो मेरे अब्बा हुजूर बहुत सारे फरिश्तों के साथ में तशरीफ ला रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद हजरत फातिमा हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की प्यारी हो गई, यानी कि हजरत फातिमा अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्त, हजरत फातिमा की वफात के कुछ दिनों के बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी करने का इरादा किया। अभी हजरत हसन और हजरत हुसैन और हजरत ज़ैनब बहुत छोटी उम्र में है। आपने सैयदना हजरत आकिल को अपना रिश्ता देखने के लिए कहा, तो फिर बनु कलाब कबीले का इंतखाब हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये ख्वाहिश थी कि उनके निकाह में कोई ऐसी खातून आए जो नेक, सखावत और हिसार की खुसूसियात से मालामाल हो। फिर बनु कबीले की खातून फातिमा बिनते हज़म के घर हजरत अली का रिश्ता भेजा गया।
तो यह सुनकर फिर सरदार हज़म रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीवी के पास में गए और उनसे कहने लगे कि हमारी बेटी फातिमा के लिए हजरत अली का रिश्ता आया है। क्या आपने हमारी बेटी फातिमा की तरबियत ऐसी की है जो अल्लाह के रसूल के खानदान में ब्याही जा सके? तो यह सुनकर हजरत हज़म ने हाँ कर दी और उसके बाद हजरत अली और फातिमा बिनते हज़म का रिश्ता कबूल हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों का निकाह हो गया। उसके बाद फातिमा बिनते हज़म हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में चली गई। हजरत अली के घर में जाते ही फातिमा बिनते हज़म ने हजरत इमाम हसन और हुसैन और ज़ैनब को गले से लगाया और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से दरखास्त करने लगी कि आप मुझे कभी भी इन बच्चों के सामने फातिमा कहकर मत बुलाना, क्योंकि जब ऐसा ये सुनेंगे तो इन्हें इनकी माँ की याद आ जाएगी और इन्हें तकलीफ होगी और मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई हूँ बल्कि कनिज बनकर आई हूँ। मेरा यह मुकाम नहीं है कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूं। उसके बाद फातिमा बिनते हज़म ने कभी भी हजरत इमाम हसन और हुसैन को बेटा कहकर नहीं पुकारा बल्कि हमेशा मौला ही कहा करती थी। फिर फातिमा बिनते हज़म के हजरत अली से 4 बेटे हुए। फातिमा बिनते हज़म ने हमेशा अपने बेटे को सिर्फ हजरत हसन हुसैन और हजरत अली की इताअत का हुक्म दिया, यानी कि उन्हें हमेशा इनका अदब करना ही सिखाया। आप अपने बेटे को हमेशा कहा करती थी कि बस वो जैसा कहें उनका हुक्म मान लेना और उनका हुक्म पूरा कर देना, कभी भी उनके साथ में बहस मत करना, क्योंकि ये अहले बैत है और हम इनके नौकर हैं। हजरत फातिमा बिनते हज़म के 4 बेटे थे। हजरत अब्बास इब्ने अली, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर और हजरत उस्मान इब्न अली थे। हजरत अब्बास करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के सिपहसालार भी थे। हजरत अब्बास की एक खास बात ये भी थी कि आप अपने दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। दोस्तों, एक माँ ये थी जो घर में आते ही हजरत फातिमा के छोटे छोटे बच्चों को गले से लगा लिया। उन्हें कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। और आज एक माँ वो है जो घर में आते ही सौतेले बच्चों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर औरत के दिल में सौतेले बच्चे हो या अपने बच्चे हो या पराए किसी और के बच्चे हो, उनके लिए प्यार और मोहब्बत अता कर दे। प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल दीन नंबर 1 को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।